नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। एक था कोरोना 2020 वाला, एक है कोरोना 2021 वाला। आज पूरा देश भयानक दौर से गुजर रहा है। शमशान में लाशों की लाइन लगी है। एक चिता की आग ठंडी नहीं होती है कि बगल में कई और चिताएं जलने लगती है। ऐसे में आम जनता के मन में कोरोना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई साल 2020 के कोरोना संक्रमण और साल 2021 के कोरोना संक्रमण में कोई अंतर है? क्या पहले वाली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में तेजी से कोरोना फैल रहा है? ज़्यादातर लोग लंबे वक्त तक बुखार से जूझ रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है? क्या इस बार का कोरोना बच्चों और नौजवानों को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है? पोस्ट वैक्सीन कोरोना में क्या लक्षण देखने को मिलता है? ऐसे ही कई सवाल का जवाब लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा ये पूरा वीडियो। आपके हर सवाल का जवाब इस खबर में है। हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि दोनों तो कोरोना ही है, फिर इसमें अंतर क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं। दोनों में कई बुनियादी फर्क है। पहले के मुकाबले इस बार वाला कोरोना फैल ज़्यादा रहा है। बच्चों और नौजवानों को अपनी जद में ज़्यादा ले रहा है। बुखार ज़्यादा दिन तक रह रहा है। डॉक्टर के अग्रवाल आईएएम के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पद्मश्री से सम्मानित भी हुए हैं। उन्होंने बीबीसी से बातचीत के दौरान पिछले साल के कोरोना संक्रमण और इस बार के कोरोना संक्रमण के बारे में विस्तार से समझाया है और लोगों के मन में उठ रहे दूसरी लहर से जुड़े अन्य सवालों के जवाब दिए हैं। तो चलिए आपको उनसे बातचीत का वो अंश बताते हैं। डॉक्टर साहब से पूछा गया कि क्या वाकई साल 2020 के कोरोना संक्रमण और साल 2021 के कोरोना संक्रमण में अंतर है? तो उनका जवाब था हाँ, दोनों में अंतर है, लेकिन साल उसका आधार नहीं है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि कोरोना के प्रकार बदल गए हैं। इस वक्त भारत में 4 प्रकार का कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है। पहला, प्राइमरी कोरोना जो 2020 में भारत में आया। दूसरा, नई स्ट्रेन वाला कोरोना जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से भारत में आया है, लेकिन इसके बारे में भारत सरकार ने अभी विस्तृत डाटा जारी नहीं किए हैं। तीसरा, पोस्ट वैक्सीन कोरोना, यानी जिनको वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है और उसके बाद भी उनको कोरोना हो जा रहा है। और चौथा, रीइंफेक्शन कोरोना, यानी जिनको पहले कोरोना हो चुका है और अब दोबारा से हुआ। ऐसे लोगों की संख्या बाकी के मुकाबले कम है। जाहिर है हर प्रकार के लोगों में वायरस अलग तरीके से बर्ताव करेगा। अलग अलग लक्षण देखने के पीछे का वैज्ञानिक आधार यही है। प्राइमरी कोविड-19 के आज भी पुराने लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बदलती परिस्थितियों में वायरस थोड़ा बदल गया है। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। जब डॉक्टर से कोरोना मौतों पर सवाल किया गया, क्या पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में तेजी से फैल रहा है कोरोना, तो उनका जवाब था भारत का कोरोना ग्राफ इस बात की पुष्टि करने के लिए काफ़ी है। पिछले 7 दिन के रोलिंग औसत का ग्राफ ये बताने के लिए काफ़ी है। इतना ही नहीं, कोरोना के वजह से हो रही मौत के मामले में भी तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है। रोज़ाना हो रहे टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रही है। अब तीसरे सवाल पर आते हैं जो आपके मन में रोज आता है कि अब ज़्यादातर लोग लंबे वक्त तक बुखार से जूझ रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? कोरोना वायरस का अलग अलग प्रकार है। हर तरह के लोग में अलग बर्ताव करेगा। हर शरीर की वायरस से लड़ने की क्षमता भी अलग होगी और वायरस का प्रकार भी अलग होगा। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। दूसरा कोरोना है नई स्ट्रीम वाला कोरोना है। इसके लिए जरूरी है कि किसी म्यूटेंट वैरायटी से आपको संक्रमण हुआ हो, ये पता हो। हर म्यूटेशन से संक्रमण के लक्षण होंगे। आमतौर पर म्यूटेंट वायरस से जो कोरोना हो रहा है उसमें बुखार ज़्यादा दिन तक रहता है और शरीर को रेस्पॉन्स कम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी कोविड-19 है। इसे सिस्टमैटिक इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसा तब होता है जब शरीर में एंटीबॉडी
भी होगी और एंटीजन भी होगा। इस वजह से रिएक्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से बुखार रहता है। ऐसे मरीजों के साथ राहत की बात यह होती है कि उनको निमोनिया नहीं होगा। बहुत लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है, क्या इस बार का कोरोना बच्चों और नौजवानों को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है? तो इसका जवाब है, नई स्ट्रीम वाला कोरोना बच्चों और नौजवानों में हो रहा है। ऐसी खबरें कई जगहों से आ रही है। सरकार ने इस बारे में फिलहाल कोई डाटा जारी नहीं किया, लेकिन अस्पतालों में आने वाले मरीजों के आधार पर ये बातें डॉक्टर कह रहे हैं। इसके पीछे की वैज्ञानिक आधार यह है, जब वायरस म्यूटेंट होगा तो उस पॉपुलेशन पर ज़्यादा अटैक करेगा जहां प्राइमरी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। अगर आप भारत में 45 साल से ऊपर वाले को वैक्सीन देंगे तो जाहिर सी बात है वायरस निश्चित तौर पर उससे कम उम्र वाले पर ज़्यादा अटैक करेगा। बच्चों में इम्यूनिटी लेवल बड़ों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होती है, इस वजह से उतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वैक्सीन 30 साल से ऊपर को दे दी जाने लगेगी, वैसे ही 20+ साल के लोगों में ज़्यादा अटैक करने लगेगा कोरोना। वायरस खुद को ऐसा ढालने की कोशिश करता है ताकि वो भी जीवित रह सके। डॉक्टर आगे कहते हैं, ये वजह है कि मैं भी 18+ के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन की इजाजत देने की मांग कर रहा हूं। आपको बता दें कि डॉक्टर के अग्रवाल की बात से दिल्ली के LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार भी सहमत हैं। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, पहले हमारे यहाँ 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्ग मरीज आ रहे थे, इस बार हमारे यहाँ बच्चे और नौजवान ज़्यादा आ रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की ये अस्पताल कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया था। अब अगले सवाल पर आते हैं, पोस्ट वैक्सीन कोरोना में क्या लक्षण देखने को मिल रहा है? ऐसे लोगों की संख्या पहले 2 के मुकाबले कम है। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद शरीर में कुछ एंटीबॉडी बन जाती है जो दूसरे डोज के मुकाबले कम होती है। ऐसी सूरत में कोरोना होता है तो लक्षण दूसरे तरह का होता है। ऐसे मरीजों में नॉन पल्मोनरी सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। मतलब यह है कि लंग्स पर कोरोना उतना असर नहीं करेगा, बुखार उसमें ज़्यादा तेज होगा। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ऐसे मामलों में शरीर में चोर यानी वायरस, चोर को यहाँ पर वायरस कहा जा रहा है, चोर आ भी जाता है तो शरीर में वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी से मतलब पुलिस, एंटीबॉडी भी तैयार रहती है। ऐसे सूरत में चोर जो बम लेकर आते हैं वो घर यानी लंग्स में ना रखकर इधर उधर यानी शरीर के दूसरे हिस्से में बम छोड़कर चले जाते हैं। इस वजह से ये सीरियस नहीं होती है। प्राइमरी कोरोना में लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस नहीं है। अब अगले सवाल पे आते हैं, रीइन्फेक्शन वाला कोरोना मरीजों पर कितना घातक है? 102 दिन के अंतराल के बाद दोबारा कोरोना होता है तो उसे WHO ने रीइन्फेक्शन वाला कोरोना माना है। ऐसे मरीजों में ये देखने की ज़रूरत होती है कि कौन सा स्ट्रेन का वायरस है जिससे दोबारा संक्रमण हुआ है। ब्रिटेन म्यूटेंट वायरिटी है तो बच्चों और नौजवानों पर ज़्यादा असर करेगा। अगर ब्राज़ील वाला है तो उससे जान पर ज़्यादा खतरा होगा। अगर दक्षिण अफ्रीका वाला है तो जांच में पकड़ में आने में भी थोड़ी देरी होगी। वायरस जब म्यूटेंट होता है तो बस ये चाहता है कि जांच में पकड़ा न जाए, ड्रग्स उस पर काम न करे, वैक्सीन की गिरफ्त में ना आए। इस वजह से कभी ये सुनने को मिलता है कि पहले टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव नहीं मिला। आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से भी कोरोना मरीज मर जा रहे हैं, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ऑक्सीजन का बंदोबस्त सरकार को करना होगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत घातक हो जाएगा। खैर, अलविदा लेने का समय आ गया, लेकिन जाते जाते यही कहूँगा, स्वयं का ध्यान रखिए। सरकार पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं और कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप भली भांति इस बात को जानते हैं, मोदी सरकार तो चुनाव पर जोर दे रही है, रैलियां कर रही है। तो अंत में फिर कहूंगा, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।